हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर रुड़की। आज ये हमारा टैली का पार्ट 4 है, एक्सपर्ट ट्रेनिंग का। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं और कुछ नए तरीके हैं जिनसे आप सेल्स वाउचर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टैली। कि हमने एक हैड बनाया हुआ है सर्विस का, और हम नहीं चाहते कि हम अलग अलग सर्विस के हैड बनाएं, लेकिन उसमें हमें 5%, 12%, 18%, आप सर्विस समझिए या कोई आइटम ऐसी है जो आप अपने यहाँ से सेल करते हैं, लेकिन उसका आप स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते। तो उस कंडीशन में किस तरीके से आप काम करेंगे, उस स्टॉक को आप कैसे बनाएंगे, तो उसको लेके ये आज हमारा वीडियो है। और इसमें हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या स्टॉकिस्ट हैं तो आपको प्राइस लेवल की जरूरत पड़ती होगी कि आप डीलर्स के लिए अलग प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं, कस्टमर्स के लिए अलग प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी कंपनी में, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरर हैं आप, वहां आपको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स रेडी करना है। वो कितने स्टेप में, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, इस तरीके से किस तरह से आप मेंटेन करेंगे, तो उन सारी चीजों को लेके आज हम ये आपको पार्ट 4 में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते, लेकिन अलग अलग HSN और अलग अलग टैक्स रेट की कोई आइटम सेल करना चाहते हैं, तो उस स्टॉक को आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ F8 में गए, यहाँ मैंने सेल्स ले लिया है, यहाँ मैंने पार्टी का नाम ले लिया है, पार्टी का नाम मैंने रवि सैनी ले लिया है, और यहाँ मैंने एक स्टॉक बना दिया सर्विस के नाम से। ये आप किसी भी नाम से बना लीजिए, मैंने आपको बताया मेरे नाम बनाने से मत ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ बिहेवियर को समझिएगा। आप स्टॉक अपनी मर्जी से बनाइए, नाम अपनी मर्जी से रखिए, सिर्फ बिहेवियर समझिए कि हमें बिहेवियर क्या करना है। तो यहाँ हमने इसको प्राइमरी किया, यहाँ हमने इसको नंबर्स में ले लिया, और यहाँ पे हमें टैक्स रेट नहीं लगाना है, क्योंकि मेरी यही आइटम 12% में भी बेचनी है मुझको, यही आइटम 18% में भी बेचनी है, यही आइटम मुझको 5% में भी बेचनी है। और इससे आपको एक और फायदा होगा, एक बिल में मल्टीपल टैक्स कैसे लगेंगे वो भी आप देखिएगा। तो मुझे यहाँ क्या करना है, स्पेसिफाई इन वाउचर्स, और इसको भी क्या करना है, स्पेसिफाई इन वाउचर्स। ओके, क्योंकि ये मैंने सर्विस बना रहा हूं तो सर्विस रखेंगे, अगर आप गुड्स बना रहे हैं तो गुड्स रखेंगे। और यहाँ हमने इसको एंटर कर दिया। यहाँ पे हमने इसकी 10 पीस बेच दिए, और इसका रेट है हमारा इंक्लूसिंग टैक्स, और इसको 10 लिया, और यहाँ इसका रेट ले लिया मैंने 1000 रुपये। क्योंकि अभी इस पे कोई टैक्स नहीं लगा है, तो यहाँ पे इसने लास्ट में आके पूछा कि इस पे आपको कितना टैक्स लगाना है। मैं इसको बोलता हूँ टैक्सेबल 5%। HSN लेना है तो HSN भी 5% वाला हमने ले लिया। ओके, इसके बाद दोबारा यही है, लेकिन ये मुझे 12% में बेचना है। आप डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल लिख सकते हैं जिसके लिए ये है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन या जो भी आपका आइटम होता है या किसी तरीके की सर्विस होती है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्विस है वो अलग रेट पे होती है, लेइंग चार्ज है वो अलग रेट पे है, तो उस हिसाब से आप अपना बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना HSN भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ भी मैं 10 आइटम लूंगा, और यहाँ भी मैं 1000 रुपया लूंगा। तो यहाँ पे इसने फिर से 1000 आ गया, क्योंकि अभी हमने इसको टैक्स नहीं बनाया, इसका टैक्स का स्लैब नहीं दिया है। तो यहाँ मैं इसको दे देता हूँ 12%, और इसमें यहाँ पे HSN अलग डाल देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये 12%, 18%। अभी हम इसमें एक और टैक्स रेट लेंगे, सेम आइटम 10 पीस, 10 पीस 1000 रुपया, और इस बार हम इसमें टैक्स रेट लेंगे 18%। ये मैंने जितने भी HSN अभी डाले हैं ये सारे सर्विस के HSN नहीं है, बिकॉज मैं जो है आपको सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज से बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरह के टैक्स मैंने अभी एक बार में लगा दिए हैं, 5%, 12%, 18%। अगर आप इसका प्रीव्यू भी चेक करेंगे या रिलेटेड रिपोर्ट जहां मैंने बताया था, ये भी आपको पता लगेगा कि टैक्स रेट कहां से उठा रहा है, HSN कहां से उठा रहा है। तो मैं रिलेटेड रिपोर्ट में जाऊंगा और टैक्स एनालाइज में जाऊंगा, डिटेल पे क्लिक करूंगा, तो यहां से आप देखेंगे, यहाँ डिटेल में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप एज पर वाउचर, इन तीनों आइटम में जो टैक्स रेट लगा है और जो HSN डिटेल है वो एज पर वाउचर है।
यानी हमने वाउचर के हिसाब से चेंज किया है, आइटम पे हमने कोई भी टैक्स रेट नहीं लगाया। और ये 3 अलग अलग तरीके के टैक्स लगने के बाद भी हमारा बिल एग्जैक्ट बना है, बिल्कुल सही बना है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। पीछे जो हमने आपको ट्रेनिंग दी थी उसमें हमने किसी भी बिल में एक साथ 3 तरह के टैक्स नहीं लगाए थे, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर आपके स्टॉक पे आइटम पे टैक्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत अच्छा फीचर्स है। जैसे ही आप करेंगे तो ड्यू डेट के बारे में वो बताएगा कि ड्यू डेट एक्सीड हो चुकी है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, इसको आप यूज कीजिए। रमेश, इसको सेल्स करता हूं मैं मदरबोर्ड। ओके, तो ये देखिए मदरबोर्ड पे मैंने पहले से टैक्स लगाया हुआ है, कितना है 18%। यहाँ मैं एक मदरबोर्ड बेच रहा हूँ 1000 रुपए का, और यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 1000 रुपया। ओके, तो ये 18% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है। एक दूसरी आइटम हम ले लेते हैं, तो आइटम हम कोई ले लेते हैं नील रेटेड की ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे आटा ले लेते हैं, आटा ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आटा बना हुआ है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ केजीएस में है और ये नील रेटेड की आइटम है। ओके, करेक्ट। इस आइटम को भी हम इसी बिल में देंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैं इंक्लूसिव में 1000 डाल देता हूँ, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तीसरी आइटम है हमारी, कोई और आइटम हम बना देते हैं, 5% की हम बना देते हैं। स्टेशनरी भी बनी हुई है ऑलरेडी, स्टेशनरी रहने देते हैं, हम बनाते हैं पेपर। और यहाँ नोट्स, स्पेसिफाई डिटेल। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक से भी मेंटेन करेंगे तब भी आप कई तरीके के टैक्स लगा सकते हैं। ये मैं 12% कर देता हूँ, 1000 रुपए। ये देखिए, तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है, कई लोग कहते हैं जी टैली में हम एक ही बिल में अलग अलग तरह के टैक्स नहीं लगा पाते हैं, तो वो इस तरीके से आप टैक्स लगा पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो सेल्स का लेजर है आपका, उसको आपने बिल्कुल सिंपल बनाना है। इसमें आपने किसी भी तरह का कोई परसेंटेज नहीं लगाना है, इसमें किसी भी तरह का कोई एचएसएन नहीं डालना है, इसको आपने सिंपल बनाना है। और अगर आपने ये सिंपल बनाया हुआ है तो आप कितने भी प्रकार के टैक्स लगा सकते हैं एक ही बिल पे, 5% हो, 12% हो, 18% हो। और इन केस ये आपका दोनों जगह काम करेगा, आईजीएसटी की पार्टी होगी तो भी और सीजीएसटी की पार्टी होगी तो भी। ये देखिए, अभी मैं रमेश की जगह इसको रमेश न्यू कर दूंगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आईजीएसटी लगकर आ गया है। और वही मैंने आपको बताया, हमेशा बिल के अंदर अगर गलती होने की उम्मीद है तो आप रिलेटेड रिपोर्ट पे जाइए और यहाँ पे टैक्स एनालाइज जरूर चेक कीजिए। ये काम आप जीएसटीआर बनाते वक्त भी चेक कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसी एरर आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं ये क्यों एरर आ रही है, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें इसने क्लियर बता दिया कि इसने एचएसएन स्टॉक आइटम से उठाया हुआ है। अगर आप किसी वजह से टैक्स रेट स्टॉक आइटम से उठाते हैं, एचएसएन वो एज पर वाउचर डालते हैं, तो ये आपको वो भी बताएगा। मतलब ये बहुत अच्छा फीचर्स है टैली का। और टैली में अगर आप काम करते हैं तो ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं आपके। तो इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप करे अगर देखते हैं तो आई थिंक कि आप काफी कुछ सीख लेंगे इससे। और फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उसके बारे में आपको जरूर वीडियो बना के भेजेंगे। तो ये हमारा था टैक्स रेट, एक ही बिल में मल्टीपल टैक्स हमने लगा के दिखा दिया आपको। अब हम दिखा देते हैं आपको प्राइस लेवल। कई बार ऐसा होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स है या स्टॉकिस्ट है, तो उसकी प्राइस की कैटेगरी अलग अलग है। एक कैटेगरी है जिसको वो 5% डिस्काउंट के साथ सेल करता है, एक कैटेगरी है जिसको 10% के साथ सेल करता है। अब क्या है कि बार बार याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस पार्टी को मुझे क्या टैक्स देना है, इस पार्टी को लास्ट टाइम क्या गया था। वैसे हमारे पास रिलेटेड रिपोर्ट में आप जाएंगे तो स्टॉक क्वेरी का एक ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने क्या सेल किया था। लेकिन ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम को हमें कैसे अपना सेव करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम गए गो टू में, और गो टू में जाके आपने क्या करना है, अल्टर मास्टर, और यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस लेवल। तो यहाँ आपको सबसे पहले प्राइस लेवल रेडी करना है।
यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से नाम बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से नाम बनाइएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, एक मैं बना देता हूँ रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर से मतलब जो मेरा खरीदता है मंथली बेसिस पे, कुछ ना कुछ उसके साथ मेरी डीलिंग रहती है, या मैं डीलर बना देता हूँ इसको। एक मैं बना देता हूँ कस्टमर। कस्टमर का क्या है कि आज आया, फिर आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं पता। तो ये हमारा बिस्किट का काम है, ब्रिटानिया का काम है, आपके पास 4-5 अलग अलग कंपनियों का काम है। तो आप एज पर स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं, और आप चाहते हैं नहीं मुझे तो सारी आइटम का बनाना है, तो आप ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं 1 अप्रैल से अप्लीकेबल करूंगा इसको। ओके, तो यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया, तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि लेस देन, कितना कम से कम होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि अगर 10 किलो से कम है, ओके, तो रेट क्या लगना चाहिए। तो यहाँ, तो अभी क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस लेवल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर। तो अभी हम किसके लिए बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको जो है 10% डिस्काउंट देना है। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें भी डाल सकते हैं कि इससे ऊपर हुआ तो क्या करना है। तो मैंने लिख दिया भाई 10 किलो से लेके अगर वो 50 किलो तक लेगा तो रेट 200 रुपये ही लगेगा, लेकिन डिस्काउंट 20% हो जाएगा। इस तरीके से आप प्राइस भी कम कर सकते हैं, और इस तरीके से जितनी भी आप स्लैब बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसी तरीके से इसको एंटर एंटर कर दो। अब हम दूसरा आइटम लेते हैं। सेकंड आइटम हमने ले लिया मदरबोर्ड। तो हमने लिखा कि 10 मदरबोर्ड कोई खरीदेगा तो उसको मुझे 1000 रुपये रेट देना है, लेकिन डिस्काउंट 10% देना है। लेकिन 10 से ज्यादा 50 पीस तक वो खरीदेगा तो उसको रेट 1000 ही देना है, या मैं कर देता हूँ 800 रुपये देना है, और डिस्काउंट फिर भी मुझे 10% देना है। तो ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप किस हिसाब से अपना प्राइस लेवल रेडी करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम आइटम बनाते रहेंगे। जितनी आइटम आप बनाना चाहें वो सब आइटम्स आप बना सकते हैं। एक बार आपको प्राइस लिस्ट बनानी है, उसके बाद आपका काम चलता रहेगा सालों साल। इसी तरीके से अभी ये बनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अब मैं क्या करूंगा, डीलर के लिए बनाऊंगा। ये भी 1 अप्रैल से करेंगे। इसमें मैंने आटा किया लेस देन, क्योंकि ये डीलर है तो इसको कम से कम कितना लेना है, इसको कम से कम 20 किलो लेना है, तब इसको 200 रुपए का रेट है। ओके, और इसको डिस्काउंट में 5% दूंगा। इसका 20 किलो से लेके 50 किलो तक रेट 200 ही रुपए लगेगा, या इसको 180 रुपए कर देंगे, और डिस्काउंट इसका फिर भी 5% है। इसी तरीके से मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में हमने क्या करा, यहाँ पे हम 5 पीस करेंगे। रेट वहां पे हमने जो भी दिया था उसके हिसाब से आप कम कर लीजिए। मैं अभी फिलहाल 1000 रुपये कर देता हूँ, क्योंकि ये डीलर है, इसको डिस्काउंट कुछ नहीं देंगे। 5 पीस से लेके 50 पीस तक लेगा तो मैं इसको 900 रुपये का दूंगा। ओके, और डिस्काउंट 2% दूंगा। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट एक बार बना लीजिए। अब लास्ट में हमारे पास बचता है कस्टमर्स। यहाँ कस्टमर्स आ गया। इसको भी हमें क्या करना है, एक ग्रुप ले लिया हमने एक्चुअली, कस्टमर लिया, और यहाँ हमें ऑल आइटम्स करना है हमेशा। कस्टमर्स लिया, यहाँ हमने आटा ले लिया। ओके, यहाँ 50 किलो तक भी लेगा तो हमारा रेट 300 रुपये ही है, डिस्काउंट कोई नहीं है। मदरबोर्ड यहाँ कितना भी ले ले हमारा रेट फिक्स है 1200 रुपये। अब ये वीडियो तो हो गया है, इसमें मैंने आपको बनाना भी बता दिया है। अब आपका 6 महीने तक तो प्राइस सही चला, लेकिन 6 महीने बाद अचानक आपकी एमआरपी बढ़ जाती है, या आपका प्राइस चेंज हो जाता है, तो आपको क्या करना है। तो भी बहुत इजी है। आपको फिर से क्या करना है, ऑल आइटम पे क्लिक करना है, जिसके प्राइस लेवल में आपको चेंज करना है उस लेवल पे आपको जाना है। यहाँ डेट डालनी है, तो यहाँ डेट डाल दी मैंने 15/4, मेरा 15/4 को चेंज हो गया। तो ये देखिए, ये पुराना प्राइस क्या था, इसने ऑटोमेटिक आपको दिखा दिया कि आपका पुराना प्राइस ये था। अब क्या आप लेवल बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपका 15 तारीख को चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। डिस्काउंट भी रिवाइज कर सकते हैं एक क्लिक में।
और यहाँ पे आपके सामने ये लिस्ट आई जाएगी पुराने वाली, तो उस लिस्ट के हिसाब से भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो अब हम करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगी। जो हमने अभी ये लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट कैसे काम करती है। तो अभी क्या है, दो तरीके हैं इसके। सबसे पहला तरीका है कि प्राइस लेवल सिलेक्ट करने का। इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि जो पार्टी है वो आपका कंज्यूमर है, आपका डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे रमेश लिखा और इसको किया एंटर 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 एंटर, तो यहाँ मुझे सेलेक्ट करना है कि इसको मुझे कौन सा प्राइस लेवल देना है। तो मैंने कंज्यूमर सेलेक्ट कर दिया और मैंने आटा कर दिया, ओके। और यहाँ कर दिया मैंने 30 किलो, तो ये 300 रुपये आ गया है, ओके, क्योंकि मैंने कंज्यूमर में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ मैंने इसको 20 मदरबोर्ड भेज दिया, ऑटोमेटिक 1200 रुपया डला हुआ आ गया। अब अगर कंज्यूमर ना हो और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो क्या मेरा प्राइस ले इससे इफेक्टिव होगी। तो मैं यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इस बार डीलर, और फिर से हम आटा 30 किलो, ये देखिए डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक लगा हुआ आ गया और प्राइस भी ऑटोमेटिक कम हो गया है। इसी के साथ मैं मदरबोर्ड ले लेता हूं और यहां मैं ले लेता हूं 30 पीस। ये देखिए 900 रुपये का रेट आ गया और 2% डिस्काउंट आ गया। इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर्स लेंगे, उसका अलग प्राइस आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि प्राइस लेवल क्या देना है। इसमें हमसे गलती भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्टी के नाम पे जाना है, यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर करना है, और अब यहाँ पे भी प्राइस लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि इस पार्टी को आपने कौन सा प्राइस लेवल देना है। तो कैसे देना है ये, यहाँ पे आपने मोर डिटेल में जाना है और यहाँ पे प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी इसको सेलेक्ट करना है और इसको बताना है कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स है या ये मेरा डीलर है। तो मैंने रमेश न्यू को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया, ओके। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, रमेश को डीलर बना दूंगा। रमेश के नाम पे जाएंगे हम, दोबारा देख सकते हैं आप, मोर डिटेल में जाना है और यहाँ पे प्राइस लेवल है एक ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करना है और इसको मैंने डीलर बना देना है, ओके। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने इसको डीलर बनाया, इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया या क्या बनाया। एंटर करेंगे और यहाँ पे आप मोर डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमने अभी मुनेश ले लिया, सेल्स किया और यहाँ हमने आटा 30 किलो, मदरबोर्ड भी 30। तो ये देखिए ऑटोमेटिक प्राइस डले हुए आ गया, क्योंकि अभी हमारी ये नॉर्मल हो रही है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम रमेश को चेंज, हम रमेश करेंगे, ओके। रमेश न्यू को करेंगे और फिर से हम इसको 30 किलो करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका बिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था प्राइस लेवल का, और ये भी बहुत काम आने वाला है। इसमें भी आपको कोई इशू आता है तो आप प्लीज कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और लगता है कि हाँ हमारी वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब अगर बात चली है डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स की, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के यहाँ सेल्समैन भी होंगे, सेल्स मैनेजर भी होंगे। तो उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बताएंगे अब भैया आपको। तो उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो ये हमारी टैली में एक फीचर्स होता है कोस्ट सेंटर के नाम से। जब भी आप F11 दबाएंगे तो ये आपका कोस्ट सेंटर खुल जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, एनेबल कोस्ट सेंटर, इसको यस करना है और ओके कर देना है। आपने पहले कोस्ट सेंटर बनाना है। कैसे, गो टू में जाएंगे और यहाँ पे आप अल्टर मास्टर पे आएंगे
और यहाँ आपको दिखाई देगा कोस्ट सेंटर। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ एक लड़का बना दिया कोई सेल्समैन 1। ओके, इसको अंडर प्राइमरी। फिर सेल्समैन 2, 2 ही बहुत हैं, बाकी आप चाहे जितने बना लीजिए। इसके बाद ये ऑप्शन अभी हमारे बिल पे नहीं शो हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, F12 दबाएंगे और यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट कोस्ट सेंटर, इसको यस करेंगे और शो लिस्ट ऑफ कोस्ट सेंटर, इसको भी आप यस करेंगे। तो यहाँ पे अब जब हम जाएंगे तो जैसे रमेश न्यू है, तो इसका ये जो बिल है, ये जो सेल कर रहा है, ये इसने सेल्समैन 1 के नाम से बनाया। इसने क्या किया, आटा बेचा है। ओके, तो हम देखेंगे CGST, वैसे नील रेटेड है ये, तो टैक्स कोई नहीं लगेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैली ये डिसाइड अपने आप करती है। आप टैली को ही डिसाइड करने दीजिए कि कहाँ पे क्या है। और अगर उसके बाद भी गलती हो रही है तो जरूरी है कि हमारे लेजर में या हमारे आइटम में या हमारे टैक्स लगाने में कहीं गलती हुई है, तो उसको आप रिव्यू कीजिए और वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा बिल बन गया है। इसको मैं अभी QR कोड को नो कर देता हूँ। यस करना चाहें तो यस भी कर सकते हैं। ये देखिए 4800 रुपए का QR कोड भी बन जाएगा। ओके, इसके बाद हम एक बिल और बनाएंगे। अब ये हमने रमेश को सेल कर दिया दोबारा से, या रमेश को रहने देते हैं। इस बार हम रवि कंप्यूटर्स को सेल करते हैं मदरबोर्ड। 10 पीस बेच दिए हैं। CGST, SGST, राउट ऑफ, इस तरीके से। इसका भी QR कोड जनरेट करना चाहें कर सकते हैं, रिव्यू देखना चाहें रिव्यू भी देख सकते हैं। लास्ट के जो 2 बिल हैं ये मैंने एज पर कोस्ट सेंटर भी बनाए हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें सेल्समैन 1 है और इसमें सेल्समैन 2 है। इसमें कोई भी सेल्समैन नहीं सिलेक्ट हुआ, कोई इशू नहीं है, हम इसको सेल्समैन 2 लेंगे। और QR कोड लगने के बाद प्रिंट आउट कैसा आएगा वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यस किया, इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए QR कोड लगा हुआ है, आप स्कैन करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे 2 बिल बन गए। अब ये जो, तो ये अब हमारे जो सेल्समैन है इनका रजिस्टर हमें कहाँ मिलेगा, इनका रजिस्टर हमें मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। यहाँ हम जाएंगे और कोस्ट सेंटर में हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम कोस्ट सेंटर समरी पे क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप हर सेल्समैन ने क्या सेल किया है और वो किस बिल के थ्रू सेल किया है, ये डिटेल भी आपको पूरा मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कमीशन बेस्ड हमने सेल्समैन रखे होते हैं, उनकी सेल्स पे हमें कमीशन देना होता है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। अपनी कंपनी के अंदर आप अलग अलग कोस्ट सेंटर बना सकते हैं, अलग अलग सेल्स मैनेजर बना सकते हैं, जिससे आप एक क्लिक में उनकी सेल देख सकते हैं कि किस सेल्समैन ने कितना सेल किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है, इसको भी आप यूज करके देखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, जो मैं आपको बिल वाइज डिटेल की बात कर रहा था बार बार कि बिल वाइज डिटेल, तो सबसे पहला तो फायदा यही हो जाता है हमारा कि उससे हमें ये पता लग जाता है कि इस बिल इस पार्टी को अगर हमने आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 21 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का, तो वो हमारे बिल के टाइम में आ जाता है। बाकी अगर हमें आउटस्टैंडिंग चेक करना है तो हम यहाँ से जाके ग्रुप में जाके डेप्टर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी रिपोर्ट मिलती है, जिससे हमें पता लगता है कि इस पार्टी से हमें कितना लेना है, कितने कितने दिन पुराना इसका पेमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम एजिंग मोड क्लिक कर सकते हैं। तो अभी क्या है, ड्यू डेट, हम ड्यू डेट के हिसाब से करेंगे। तो ड्यू डेट के हिसाब से 30 डेज मिनिमम रखते हैं, या हम यहाँ पे 15 दिन रख देते हैं, यहाँ 30 डेज रख देते हैं। तो कितना भी आप स्लैब बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए किस पार्टी का कितना बैलेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, इसके बाद एक रिपोर्ट हमारी आती है रिसीवेबल की, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये बहुत अच्छा फीचर मिलता है। तो इसमें क्या है, 1 अप्रैल को इस पार्टी का हमने पैसा लेना था, वो मतलब बिल दिया था, और इसका हमने
21 दिन का दिया था, यानी कि 22 अप्रैल को इसका ड्यू हो चुका था। ऑलरेडी 4 दिन ओवर ड्यूज हो चुके हैं। तो ये जो आपको विंडोज मिलती है, ये एक बहुत अच्छी विंडोज मिलती है। ये आप लेजर वाइज भी चेक कर सकते हैं, सबका एक साथ भी लेजर चेक कर सकते हैं। अगर आप लेजर वाइज चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप रमेश पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रमेश का दिखा देगा कि भैया इसका जो है 1 अप्रैल का एक बिल है जो ओवर ड्यू हो चुका है ऑलरेडी 4 दिन, बाकी अभी 9 मई को होना है इसका। ओके, ओवर ड्यू इसका 16 मई को ओवर ड्यू होना है। तो ये विंडोज आपके लिए बहुत काम की है। इसके थ्रू आप सारा आउटस्टैंडिंग अपना एक क्लिक में देख सकते हैं। किसी को पार्टी को आपने पैसा देना होता है, उसमें भी आप अपना ओवर ड्यू बनाइए कि अगर आपको उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया है तो आप 30 दिन सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आप एक क्लिक में ये देख सकते हैं कि किस पार्टी का ओवर ड्यू हो गया है मेरे ऊपर, ताकि उनकी टाइमली पेमेंट कर सकें। और सबसे जरूरी चीज यही है बिजनेस के अंदर, किसी को टाइम पे आप पैसा दीजिए और टाइम पे आप पैसा लीजिए, तो बिजनेस आपका बहुत अच्छी तरह से वर्क करता रहेगा। और आपको सॉफ्ट अब सेल्स को ही लेके हम एक और बहुत अच्छा फीचर्स आपको बताएंगे। जीएसटी के बाद क्या होता है कि आज कोई मेरा आइटम 18% पे है, उसका एचएसएन कुछ अलग है। अचानक कोई सर्कुलर आता है और उसका एचएसएन चेंज हो जाता है या उसका टैक्स रेट चेंज हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा अभी 3 महीने तक मेरी बिलिंग हुई है उसी सेम आइटम पे, अचानक उसका टैक्स रेट चेंज हो गया है। तो उस कंडीशन में या तो आप लोग नई आइटम बनाते होंगे, या फिर अगर उसका टैक्स रेट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका पुराने बिल पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस फीचर्स के लिए भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, कैसे आप अपना एचएसएन समरी भी चेक कर सकते हैं एक क्लिक में, और कैसे आप अपना टैक्स रेट को मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सा आइटम किस टैक्स रेट में है, वो सही है या नहीं है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम ये बिल खोलते हैं अपना। अभी क्या है, ये मदरबोर्ड है, या एक नया बिल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। नया बिल मैं जनरेट करता हूँ यहाँ से। ये मैं कोई भी पार्टी ले लेता हूँ। कोस्ट सेंटर भी लेंगे इसमें हम, अब सेल्समैन ले लिया, मदरबोर्ड। ओके, लेकिन क्या हुआ, ये मदरबोर्ड में मैंने एक पीस तो मुझे पता लगा कि इसका टैक्स रेट अब चेंज हो गया है। तो क्या करना है, यहाँ पे मदरबोर्ड पे कंट्रोल के साथ एंटर करना है आपने, और यहाँ जाना है, और यहाँ पे आपको टैक्स एचएसएन और टैक्स रेट जो भी आपको चेंज करना है, दोनों चेंज करना है तो दोनों कर सकते हो, एक चेंज करना तो एक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका टैक्स एचएसएन चेंज करता हूँ 847100। तो जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं और वो सेव हो जाता है, वहां आपको यही नहीं पता लगता वो कितनी तारीख के बाद का सेव हुआ है। तो यहाँ आपसे ये इफेक्टिव डेट पूछता है, आप कब से इसको इफेक्टिव करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा अप्रैल में यही रेट रहे, यही एचएसएन रहे, लेकिन मेरा मई में ये चेंज हो जाए, तो मैंने इसको डाल दिया 1 मई से। ओके, इसी तरह से मेरा टैक्स रेट चेंज करना है मुझको, तो टैक्सेबल यहाँ मैं इसका रेट डाल देता हूँ 28% कर देता हूँ। इसका कब से इफेक्टिव डेट डालनी है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ इफेक्टिव डेट है 1 मई। ओके, अब आपकी इफेक्टिव डेट डली हुई है या नहीं डली हुई है, इसको भी हम चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब आप बिल बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने बिल बनाया, गलती हो जाती है कि हमने डेट भी सही डाली है और उसके बाद भी हमारा टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा है। तो वो सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए मैं अभी इसका चेंज करके दिखाऊंगा। इसको मैं 1 मई पे ले जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं इस पे अभी 28% एप्लीकेबल हो गया है। लेकिन कई बार आप करेंगे तो वो 28% नहीं दिखाएगा। तो वहां क्या दिक्कत हो सकती है और उस चीज को आप कैसे चेक करेंगे, उस एरर को आप कैसे चेक करेंगे। तो आपने दोबारा आइटम पे जाना है, और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे मोर डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप हिस्ट्री में जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए कि 1 अप्रैल को मेरा क्या था और 1 मई से क्या हो रहा है। अगर ये 1 मई की जगह गलती से 1 अप्रैल ही हो रखी है तो इसको आप सही कर लीजिए, क्योंकि वहां फिर आपका दिक्कत आ रही होगी आपको। इसी तरीके से टैक्स रेट में टैक्स की हिस्ट्री चेक कर लेंगे, तो हमारा ये बिल्कुल सही टैक्स रेट भी बना हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप जितनी बार भी आपका टैक्स चेंज होता है, एचएसएन चेंज होते हैं, तो आप बिना पुराने डेटा को इफेक्ट करे अपना नया डेट डाल के उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारा हो गया है CGST, SGST, IGST। तो मैं तीनों टैक्स लगाया फिर से। तो इसको जो टैक्स चाहिए था, क्योंकि रमेश जो है वो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, हाँ जी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, तो इस पे ऑटोमेटिक ये IGST लगा। तो आप टैली चलाइए और सिंपल अकाउंटिंग अगर आप करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना किसी चीज को इफेक्ट करे, तो आपके सारे बिल भी ओके बनेंगे और आपको सबसे बड़ी बात की रिपोर्टिंग बहुत ओके मिलेगी। ओके, तो ये आपकी रिपोर्टिंग है, ये इनवॉइस है जो रिपोर्टिंग है, ये आपकी हमारा मई में बिल तैयार हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था 2 तरीके से चेंज करना बताऊंगा। तो दूसरा तरीका क्या होता है, वहां आप एक साथ कई आइटमों के चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो जिसका बिल बनेगा उसी आइटम का चेंज करेंगे। तो इसमें आपको क्या है कि एक एक आइटम चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका हमारा कहाँ होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ आप GST रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ GST रिपोर्ट्स में जाके आप जाएंगे GST यूटिलिटीज में और यहाँ आप चेक करेंगे GST रेट सेटअप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम्स। ओके, अब ये मेरा स्टॉक आइटम आ गया है, ये दिखा रहा है कि ये 18% में है, ये 28% में है, ये 12% में है। ओके, ये नील रेटेड है और ये मैंने जो 3 आइटम बना रखी हैं ये मेरी स्पेसिफाई इन वाउचर्स होंगी, ये अभी चेंज नहीं होंगे, ये तभी होंगे जब मैं चाहूँ। ओके, तो अभी क्या है, मुझे कोई भी आइटम का चेंज करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए और कर्सर को ऊपर नीचे कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं, जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं उतने आप कर सकते हैं। अब मैंने ये फिलहाल 2 आइटम सिलेक्ट कर लिए, अभी इनका GST रेट है 18%। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है अपडेट GST डिटेल पे, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद स्पेसिफाई डिटेल हेयर, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ HSN, मैं इनका दोनों का एक ही HSN करना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया 4500। ओके, कब से इफेक्टिव होना है, ये 1 मई से होना है। इसके बाद दोबारा टैक्स रेट क्या रखना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी 18% में है, मैं इसको 5% कर देता हूँ। कब से इफेक्टिव होना है, 1 मई। ये देखिए, ओके, ये 5% में चेंज हो गया। तो बहुत इजी है, कुछ भी करना आपके लिए टैली के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी लास्ट एंट्री 1 मई एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, ये कौन से वाला आपको दिखा रहा है, ये 1 अप्रैल से डला हुआ है इसके अंदर, ये 1 अप्रैल से है, ये 1 मई से है। तो इस तरीके से आप एक साथ, अगर बहुत सारी आइटम्स हैं आपकी, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सेल्स से रिलेटेड जितने भी मेरे पास क्वेरीज थी, उन सब के लिए मैंने इस वीडियो में एक कंबाइंड वीडियो बना दिया है ये। अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है तो मुझे भेजिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर आपको दूंगा। अभी मेरे पास 2 क्वेरी से पूछा गया था कि बायर और कंसाइनी को कहाँ से आप एप्लीकेबल करेंगे, और अगर किसी वजह से एक ही पार्टी है और उसका क्या है कि मल्टीपल एड्रेस है, मल्टीपल एड्रेस से उसका मतलब एक हेड ऑफिस है, उसका गोदाम है, और कई बार उसकी जब बिलिंग होती है तो वो क्या करता है, बिलिंग अपने एड्रेस पे लेता है लेकिन माल कहीं और डिलीवर कराता है। तो वो चीज आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक बिल्कुल फ्रेश पार्टी बनाएंगे, यहाँ हमने एक पार्टी बना दी। ओके, ये हमने बना दी राजीव इलेक्ट्रिकल्स। ये मेरा डेप्टर्स है, आपको पता ही है। इसको मैंने 10 दिन का क्रेडिट दे दिया। बिल के बीच में मुझे चाहिए कि ये बताए, तो इसका क्या है, एड्रेस है, हम डाल देते हैं देहरादून उत्तराखंड, हो गया 24/8001। अब इसका हमें मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स चाहिए, यस किया। यहां हम डाल देंगे, सबसे पहला इसका एड्रेस है देहरादून। देहरादून का क्या एड्रेस है, तो देहरादून हमने डाल दिया चक्राता रोड उत्तराखंड 24/8001। ओके, कॉन्टेक्ट पर्सन वगैरह सारी डिटेल डाल दीजिए। इसका GST नंबर है तो GST नंबर भी डालिए। दूसरा इसका हम सहारनपुर, यहां पे हमने डाल दिया
घर चौक, देहरादून रोड, ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ भी इसका आप जीएसटी नंबर डालना चाहें डाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप जितने एड्रेस इसके चाहें उतने आप बना सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे हमें बायर और कंसाइनी अलग अलग चाहिए। मैं चाहता हूँ राजीव इलेक्ट्रिकल्स की बिलिंग तो देहरादून के एड्रेस पे हो, लेकिन जो उसको माल जाना है वो उसका सहारनपुर जाए, और मेरे बिल पे दोनों एड्रेस प्रिंट होने चाहिए। तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे, यहाँ आप F12 दबाइए, और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है प्रोवाइड, इसको यस कीजिए, और सबसे ऊपर एक ऑप्शन है सेपरेट बायर एंड कंसाइनी, इसको यस कीजिए और एंटर कीजिए। अब देखिए अभी क्या हो गया है, राजीव इलेक्ट्रिकल्स देहरादून के एड्रेस आ रहे हैं दोनों जगह। तो हम एंटर करेंगे और यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे सहारनपुर। तो मल्टीपल एड्रेस कैसे आप मेंटेन करेंगे ये भी पता लग गया है, और अलग अलग एड्रेस कैसे बनाएंगे, अलग अलग बिलिंग कैसे होगी वो भी आपको दिख जाएगा। यहाँ हम मदरबोर्ड डाल देंगे, ये डाल दिया, और फिर से हम तीनों टैक्स लगा देंगे IGST। तो जो भी टैली कर रही है ओके कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे हमने इसको एंटर किया। अभी मैं इसको नो कर रहा हूं, इसको यस कर रहा हूं। अब हम देखेंगे कि हमारा बिल कैसा आया है। प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी एक ही एड्रेस आ रहा है, जबकि हमने इसके दो एड्रेस डाल दिए हैं। तो वो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा आपको? जब भी कभी अगर प्रिंट से रिलेटेड इशू है तो प्रिंट के ऑप्शन में जाइए, एंट्री से रिलेटेड ऑप्शन है तो एंट्री में जाइए। जहां पे भी आप जाएंगे, जहां का आपको ऑप्शन ढूंढना है वहां आप F12 दबाइए, आपको उससे रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ हमने F12 दबाया था और ये कॉन्फ़िगर में गए, और यहाँ हम करेंगे सेपरेट बायर एंड कंसाइनी। ओके, यहाँ पार्टी डिटेल में सबसे नीचे ये कंसाइनी को यस कर देंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं सहारनपुर का भी आ गया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया है, और यहाँ पे उत्तराखंड आ गया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ओके, तो ये भी एक क्वेरी मेरे पास रह गई थी। तो आई थिंक सेल्स से रिलेटेड मैंने सारी क्वेरीज ही आप लोगों को सर्च करके दे दी हैं। बाकी भी कोई अगर आपको लगता है कि नहीं नया इशू है आपके पास कोई, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस क्वेरी को भी सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, और टैली में अब एक और नया फीचर्स आ गया है, ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। कई बार हम एक्सपोर्ट करते थे तो हमें बार बार फाइल का नाम चेंज करना पड़ता था। तो अब अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे और पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ फाइल फॉर्मेट है। ओके, यहाँ XML लिखा हुआ है, इसको आपको जाना है फाइल फॉर्मेट पे, और फाइल फॉर्मेट में आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है, और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इनवॉइस का नंबर वही आएगा जो आपकी इनवॉइस का नंबर है। ओके, ये देखिए मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ये खुल के आ गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ, दूसरी इनवॉइस को करता हूँ। पहले क्या होता था, एक ही जगह जब हम दो बार एक्सपोर्ट करते थे तो पुरानी फाइल को रिप्लेस कर देता था। तो अब ये इशू आपको नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ मैंने एक्सपोर्ट किया, दूसरी फाइल पे एक्सपोर्ट हो गई है। जो फाइल का नाम है, बिल का नाम है, उस नाम से ही वो एक्सपोर्ट होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है टैली प्राइम 4.0 में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप अपडेट नहीं हुए हैं तो अपडेट होइए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ टैली का एंजॉय लीजिए, और सॉफ्टवेयर को सही से यूज कीजिए। और हमारी, चूंकि हम सर्टिफाइड पार्टनर हैं टैली के, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर आदमी जो टैली चला रहा है वो टैली के मैक्सिमम फीचर्स यूज करे, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम फीचर्स यूज करेंगे तभी आप सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी को समझेंगे, और सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई इश्यूज हैं या कोई बग्स हैं तो आप उसके लिए हमें फीडबैक दीजिए। तो कभी भी आप टैली खरीदते भी हैं, नई टैली भी आप खरीदते हैं, तो आप रिक्वेस्ट जरूर कीजिए अपने सर्टिफाइड पार्टनर से कि वो आपको डेमो जरूर प्रोवाइड करें, और आप एक लिस्ट बनाइए अपने क्वेश्चंस की, अपने जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, और उनसे ट्रेनिंग जरूर लीजिए, उनसे डेमो जरूर लीजिए, ताकि वो उन सबको वो फिनिश कर सके और आपको पता चले कि टैली में कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। ओके,
तो थैंक यू वेरी मच। आज की ये वीडियो यहीं हम पूरी करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परचेज से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। और बाकी अगर लगता है कि कोई चीज़ मैंने पीछे बताई कि मैं ये बताऊंगा और मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।